नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर प्रीमियम में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज इनइक्वालिटी सीखेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से इनइक्वालिटी की फाउंडेशन क्लास है ये। तो पहले तो मैं आप लोगों को इसका बेसिक समझाऊंगा, थोड़ा 2 मिनट 4 मिनट वेट कर लेते हैं क्योंकि और भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले सब आ जाए, नहीं तो बार बार रिपीट रिपीट करेंगे, फिर इससे अच्छा है कि थोड़ा वेट कर लेते हैं। चलिए, अप्रॉक्स 600-700 लोग हो चुके हैं अभी तक, बाकी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, उनको जुड़ने देते हैं। तो इनइक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसको बहुत क्या हो गया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 10 में से कम 5 शिफ्ट में तो ये पूछा ही जाता है। सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी और क्या था जो पढ़ाया था अभी, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक में कोई 2 टॉपिक जो हैं वो आते ही आते हैं किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं जब सेट में आते हैं, और जब इंडिविजुअल आते हैं तो दो या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जो इंडिविजुअल वाले हैं वो मैं आप लोगों को कल की क्लास, मतलब जो इनइक्वालिटी का सेकंड पार्ट है उसमें करवाऊंगा। आज हम देखेंगे सेट वाले क्वेश्चन। सेट वाले मतलब जो 5-5 क्वेश्चन एक साथ आते हैं। होते तो ये एक एक सिंगल सिंगल ही है, इंडिविजुअल ही है। जैसे कि यहां पर मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये यहां पर आपको ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मतलब ये ऐसा 5 का सेट आएगा। 5 क्वेश्चन होंगे एक के बाद एक साथ नहीं दिखेंगे पांचों, एक पेज में एक क्वेश्चन दिखेगा, ऐसे करके 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन इतना सा होता है बस, और इसको बनाने में 15 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 15 सेकंड में आप एक नंबर ले सकते हो। अगर ये ट्रिक आप सीख गए आज, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सीख जाएं क्लास खत्म होने से पहले, ठीक है। सिलॉजिज्म भी आएगा, कंफ्यूज होते हो, वो सब कंफ्यूजन दूर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स देखते हैं। तो इनइक्वालिटी में टोटल कितने टाइप के सिंबल होते हैं? जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एक होता है ग्रेटर देन, ध्यान दीजिएगा, भी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा फिर, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, ये एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू, एक होता है इक्वल टू, ठीक है। अब सबसे पहले मैं गेट कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद डोरमेट कंसेप्ट समझाऊंगा। तो गेट कंसेप्ट क्या होता है, आपको बस ये देखना है कि दरवाजा किधर से खुला है किधर से बंद है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, दरवाजा खुला है, ओपन ओपन दिख रहा है गेट, ये देखो इधर से ओपन दिख रहा है, दरवाजा ओपन है। तो ओपन है मतलब क्या है भाई, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, सीधा अंदर जाना है, दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि। लेकिन इस तरफ से अब आप देखोगे तो ये क्या है भैया, ये दरवाजा क्लोज है, बंद है, इधर से नहीं घुस सकते क्योंकि दरवाजा बंद है, इधर से भी नहीं घुस सकते, दरवाजा बंद है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। ये दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है, इधर से दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है। इसमें देखो किधर से, इस तरफ से दरवाजा ऐसे खुला हुआ दिख रहा है, ये दरवाजा ऐसे खुला हुआ दिख रहा है, ओपन। इधर से क्या है, क्लोज। इसमें देखो इधर से क्या दिख रहा है, ओपन, इधर से क्या है, क्लोज, ठीक। अब इसमें क्लोज है बोल के ये मत करना सर इधर नीचे से ऐसे निकल जाए, तो ये नहीं होता है, क्योंकि ये जो नीचे लगा हुआ है ये है डोरमेट, जो मैं समझाऊंगा इसके बाद। ये होता है डोरमेट, दरवाजे के बाहर लगा हुआ पायदान, जिसमें लिखा होता है भाग जाओ यहां से। तो ये इसको बोलते हैं हम डोरमेट। कुछ लोग वेलकम भी लिखे रहते हैं। तो ये होता है डोरमेट, पायदान, पैर साफ करने वाला, ठीक है। तो अब ये ओपन गेट क्लोज गेट तो समझ में आ गया। इस दरवाजे को देखोगे तो इधर से भी ये ओपन दिख रहा है, इधर से भी ये ओपन दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं डबल डोर विथ डोरमेट। डबल डोर, डबल डोर मतलब
कुछ दरवाजे होते हैं सिंगल डोर होते हैं, ऐसे ओपन हो जाते हैं घर में जो लगे रहते हैं, एक दरवाजा होता है ऐसे ओपन हो जाता है। कुछ घर में ऐसे दो दरवाजे लगे होते हैं, ऐसे दोनों ओपन होते हैं और दोनों क्लोज होते हैं, तो ये वही है डबल डोर। ठीक है, अब ध्यान से कंसेप्ट को समझते जाइएगा, जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ 10 मिनट का कंसेप्ट है, अगर वो समझ में आ गया तो 5 नंबर आप 1 मिनट में ले लेंगे। अब डोरमेट कंसेप्ट की बात करते हैं। गेट तो समझ में आ गया, कहां से ओपन है, कहां से क्लोज है, कहां से जा सकते हैं, कहां से नहीं जा सकते हैं, ये चीजें तो क्लियर है सभी को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डोरमेट कंसेप्ट। डोरमेट कंसेप्ट क्या होता है? तो डोरमेट कंसेप्ट ये होता है कि जब जब दरवाजे में डोरमेट नहीं होगा, मतलब आपको अगर ये और ये सिंबल दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए, कम से कम, मैं यहां लिख देता हूं, कम से कम, आप लोग चाहो तो इसको लिख लेना, एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आपको यह दरवाजा दिखेगा जिसमें डोरमेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपको ये वाले दरवाजे दिखेंगे, डोरमेट वाले, ये दोनों दरवाजे, तब क्या करना होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इसको भी देख लो। जब आपको ये वाले दरवाजे दिखेंगे जिसमें लगा हुआ है डोरमेट, तब हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आपको रटना है, रट लो, इसको याद कर लो। हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। ठीक, एक बार पढ़ लो इसको, नोट करना है नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्या बताया मैंने, ये वाले जब दो दरवाजे दिखते हैं, ऐसे अगर आपको गेट्स दिखेंगे, तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। और जब ये वाले दरवाजे दिखेंगे, डोरमेट वाले, ये दोनों, तब हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। और जब आपको ये वाला दरवाजा दिखेगा, डबल डोर वाला, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए मैं यहीं पर लिख देता हूं ऐसा, हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए। कल वाली पजल करवाओ सर, वो तो शाम को होगी ना पायल जी, मेंस की क्लास में होगी, अभी प्रीलिम्स की फाउंडेशन क्लास चल रही है। अब देखो दोस्तों, ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई है ना, इन्हीं को यूज करते हुए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और मैं बार बार ये पेज दिखाते रहूंगा एक्सप्लेन करने के लिए, तो टेंशन मत लेना कि सर फिर से बैक कर दो, आगे कर दो, पिछली स्लाइड दिखा दो, मैं बार बार दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। अब चलो इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक एक क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन है, तो ऐसा मत समझना कि पूरा का पूरा एक है, पूरा एक नहीं है, पूरे 5 क्वेश्चन है, मतलब इतना सॉल्व करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक एक करके बनाएंगे। अब बनाना क्या है, कैसे करना है, ट्रिक को कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजों को ध्यान देते जाना। इसको देखो, कंक्लूजन से स्टार्ट होता है, हमेशा कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां देखो ये दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है आपको, टी से जेड की तरफ, ये टी से जेड की तरफ दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है। आंसर मत लिखो यार, अभी नए लोग भी है ना जिनको नहीं आता, रुक जाओ थोड़ा। टी से जेड की तरफ दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है, मतलब आपको जाना है टी से जेड के घर। आप ये बोल सकते हो कि टी को जेड के घर जाना है। ठीक, अब यहां पर आपको देखना है कि टी से जेड के घर तक जाने के लिए दरवाजे खुले हैं कि नहीं। भाई दरवाजे खुले होंगे तभी तो जा पाएगा, वरना जा ही नहीं पाएगा। तो देखो टी से कैसे जा सकता है जेड के घर तक, ये देखो ये पूरा रास्ता दिख रहा है आपको, लेकिन यहां देखो ये दरवाजा खुला था, यहां बंद हो गया, तो दरवाजा अगर बंद हो गया तो आगे जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता मतलब गलत हो गया। अगर दरवाजा ही बंद है तो दया बन के दरवाजा नहीं तोड़ना है, बंद है तो सीधा रॉन्ग कर देना है। पता चला दरवाजा तोड़ के आगे निकल गए, इसको तोड़ देते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहां आपको दिखा, ये देखो टी से निकला, यू के घर तक गया, उसका दरवाजा बंद हो गया, गलत हो गया, आगे बढ़ना ही नहीं, खत्म।
खत्म। दूसरा देखो, y को s के घर तक जाना है, पहले देखो दरवाजे खुले हैं कि नहीं, उसके बाद ये जो नोट मैंने बताए थे ये सब चीजें बाद की बात है। पहले तो देखो दरवाजे खुले हैं कि नहीं, पहले हमको लगाना है गेट कंसेप्ट, फिर हमको लगाना है डोरमेट कंसेप्ट। ठीक है, तो गेट कंसेप्ट क्या कहता है, दरवाजे खुले हैं कि नहीं। तो y से s तक देखो भाई, तो y, ये देखो y यहां से निकला अपने घर से u तक गया, उसका दरवाजा बंद है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मतलब गलत हो गया, एक नंबर मिल गया। समझ में आया? एकदम सिंपल है यार, मतलब अगर सीख गए इसको तो 1 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं मैं तो, ज्यादा ही समय बोल दे रहा हूं, 1 मिनट से भी कम समय में आप चाहो तो बना सकते हो। अब इसको देखते हैं, v को n के घर तक जाना है, v को n के घर तक जाना है, तो दरवाजे खुले हैं कि नहीं, चलो देखते हैं। तो ये देखो v से n के घर जा सकते हैं, ये देखो दरवाजा खुला हुआ है, खुला है मतलब ट्रू। ठीक, अब उसके बाद देखो s से n के घर तक जाना है, तो s से n के घर तक जाना है, तो देखो s से पहले t के घर जाएगा, t से m के घर जाएगा, m से n के घर जाएगा। दरवाजे खुले हुए हैं, सारे दरवाजे खुले हुए थे, जा सकता है उसके घर तक, मतलब ट्रू। बोथ फॉलो आंसर बनेगा इसका, 2 नंबर मिल गए हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। m को जाना है a के घर तक, m को जाना है a के घर, तो m देखो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, दरवाजा बंद है, तो भाई दरवाजा बंद है तो बंद है ना दरवाजा, ये देखो m निकल ही नहीं पा रहा अपने घर से बाहर। इस वाले में देखो a को m के घर तक जाना है, तो क्या a m के घर तक जा सकता है, चेक करते हैं। a निकला अपने घर से, y के घर गया, y से निकला k के घर गया, k से निकला t के घर गया, और t से निकला m के घर गया, पहुंच गया, मतलब ट्रू। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो लेकिन सर आपने जो इतनी लंबी लंबी लाइनें लिखी, वहां पर बड़ी बड़ी बातें जो आपने लिखी, उन बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या है? उन बातों का मतलब यह है कि अगर मुझे ये वाला गेट दिखता है, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा था, यहां पर देखो आप लोग, पहले मैंने इसके लिए क्या लिखा था, ये वाले दोनों गेट के लिए, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना। इन सारे दरवाजों में कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए, कम से कम मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक तो ऐसा दरवाजा स्टक हो गया है। ठीक है, अब सही है। तो देखिए क्या बोल रहा था मैं, तो यहां पर जो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं कि जब भी आपको ये वाले दरवाजे दिखते हैं, तो आपको ये वाली चीज को चेक करना है। ये चीज को कहां पर चेक करना होता है, यार क्वालिटी थोड़ी सी गिरा लो, चलने लगेगा। ठीक है, मेरा नेट सही चल रहा है वैसे तो, क्योंकि मैं भी देख ही रहा हूं इसमें। रिफ्रेश कर लो, सब सही हो जाएगा। तो ये जो चीज है, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए, इस चीज को कहां पर चेक करते हैं हम, इसको चेक करते हैं जितने भी ये दरवाजे क्रॉस करके आया एम के घर तक। ये देखो ए को एम के घर जाना था, जितने दरवाजे वो क्रॉस करके आया उसके घर तक, वो सारे के सारे दरवाजे में एक दरवाजा कम से कम ऐसा होना चाहिए, कम से कम बोल रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जो डोरमेट वाला नहीं हो। तो ये देखो ये डोरमेट वाला नहीं है दरवाजा, इसीलिए ये ट्रू हुआ। अगर मान के चलो यहां डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, अगर इसमें भी डोरमेट होता तो क्या होता, तो ये गलत हो जाता, तो ये चीज गलत हो जाती। अगर ये चारों दरवाजों पर डोरमेट होता, एक भी दरवाजा हमको ऐसा नहीं मिलता जिसमें डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है डोरमेट और डोरमेट नहीं वाले में। तो ओनली 2 इसका आंसर बनेगा, ओनली 2 इसका आंसर बनेगा। अरे बंद करके वापस ओपन कर लो, सब चल रहा है, मेरा भी चल रहा है यार, अपने आप ही रिफ्रेश हो गया मेरे में, तो मैं भी देख रहा हूं आप लोगों के जैसे ही देख रहा हूं, मैं भी अपनी आईडी से ऑन करके देख रहा हूं। सर इस फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं? अभी सिर्फ इनइक्वालिटी खत्म हुआ है, सॉरी अभी सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ है, आज इनइक्वालिटी चल रहा है, दूसरा टॉपिक आज चालू हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चौथा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यार, पूरा 11:30 बजे तक करेंगे हम, तो देखते जाओ बस, एक क्वेश्चन मिस भी हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखो, चलो जी को वाई के घर तक जाना है, तो जी को वाई के घर तक जाना है। अब देखो यहां पर सेमीकोलन आ गया, अब ये सेमीकोलन या कॉमा अगर आपको बीच में दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये अलग स्टेटमेंट है,
ये वाली अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट करना है आपको। कनेक्ट करना कैसे है वो मैं बता रहा हूं। देखो जैसे जी को वाई के घर जाना है तो क्या कर सकता है, जी जो है पहले ए के घर जा सकता है, ऐसे जी जो है पहले ए के घर जा सकता है। अब उसके बाद देखो ऐसे दरवाजा बंद हो गया, इस तरफ तो नहीं जा सकता, पर ए से देखो उधर एफ की तरफ निकल सकता है, दूसरे वाले स्टेटमेंट में ए से दूसरी तरफ निकल सकता है। इसको आप अगर बोलो इजी लैंग्वेज में समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर, तो ये बोल सकते हैं कि आप अपने दोस्त के घर गए, घुसे सामने वाले गेट से थे लेकिन निकले पीछे वाले गेट से, घुसे सामने वाले गेट से थे लेकिन निकले पीछे वाले गेट से। तो वैसे ही है, जी जो है वो ए के घर गया लेकिन इस तरफ नहीं निकला, वो दूसरे साइड निकल गया, दूसरे दरवाजे से निकल गए उन लोग कहीं और। तो ये देखो जी से ए गए, ए से एफ चले गए, उसके बाद एफ से वाई चले गए, तो ये ट्रू हो गया। बस आपको ये पाथ खोजना है कि कहां से कहां जाना है, कैसे जाना है, बस आंसर बनते जाएंगे आपके। चलो दूसरा एक और देखते हैं इसी का। इस वाले को देखो, के को एस के घर जाना है, के को एस के घर जाना है, कैसे जा सकता है के एस के घर तक, तो ये देखो के जो है पहले वी के घर जाएगा, वी से ए के घर जाएगा, के जो है पहले ए के घर तक जाएगा, फिर उसके बाद देखो ए से निकलेगा पूरा ऐसे एस के घर तक चला जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो बोथ ट्रू आपका आंसर बनेगा। अच्छा इसके ऑप्शन कैसे होते हैं, तो मैं ऑप्शन बता देता हूं आप लोगों को। इसके ऑप्शन ना कुछ इस प्रकार से होते हैं कि नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, जब दोनों गलत होते हैं तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, ये आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, जब दोनों करेक्ट होते हैं तो क्या टिक करोगे, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलो, ये वाला टिक करोगे। जब आपका पहला सही दूसरा गलत होता है तो क्या टिक करोगे, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, वो वाला आंसर टिक करोगे। ठीक है, जब आपका पहला गलत और दूसरा सही होता है तो ये वाला टिक करोगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है ईदर और, जो कि आगे बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अभी पहले इतने को समझ लो। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लास्ट क्वेश्चन यहां का, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 8 को जाना है 9 के घर तक, 8 को जाना है 9 के घर तक। देखो 8 अपने घर से निकला, 6 के घर गया, अब आगे दरवाजा बंद है, नहीं जा पाएगा, गलत हो गया। इस वाले को देखो 9 को 2 के घर जाना है, तो बीच में सेमीकोलन है, इसको पहले अलग करते हैं। अब 9 को अगर 2 के घर जाना है तो पहले क्या करेगा, 9 जो है वो 6 के घर जाएगा। अब 6 से इधर तो नहीं निकल पा रहा, लेकिन इधर से देखेगा, निकलने की कोशिश करेगा, इधर भी बंद है दरवाजा, नहीं निकल पाएगा, दरवाजे दोनों साइड के बंद है, आगे भी पीछे भी, तो गलत हो गया। तो नीदर नॉर इसका भी आंसर। चलो आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं यहां पर दोस्तों डोरमेट वाले। अभी तक जो हम देख रहे थे वो कौन से थे, वो नॉर्मल थे, जो विदाउट डोरमेट वाले थे। अब डोरमेट वाले देखते हैं, इसमें भी आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले इसको आप पढ़ लो एक बार और। जब आपको ये वाले दरवाजे दिखते हैं तो क्या करना होता है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, कंपलसरी एकदम, डोरमेट हर जगह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, जिसके घर जा रहे हो उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, ठीक, उसको साफ सफाई बहुत पसंद है, तो मतलब साफ सफाई होनी ही चाहिए, नहीं होगी भगा दिए जाओगे। समझ आ रहा है ना, नहीं साफ सफाई होगी भगा दिए जाओगे। मैं नहाने के बाद अगर बाथरूम में वाइपर अगर नहीं मार के आता हूं तो भयानक डांट खाता हूं फिर अपनी वाइफ से। तो वैसे ही टाइप का, जिनको साफ सफाई बहुत पसंद है वैसे वैसे लोग हैं ये। ठीक है, तो अगर यहां पर लगा हुआ है नीचे डोरमेट, मतलब साफ सफाई बहुत पसंद है, पैर साफ होगा तो घर के अंदर एंट्री मिलेगी, नहीं तो भगा दिए जाएंगे। तो यहां पर देखो एच को जाना है एक्स के घर, एच को जाना है एक्स के घर, ठीक, एच को जाना है एक्स के घर, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, तो जो कॉमा लगा है पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब चेक करो एच से एक्स तक क्या जा सकते हैं, तो भाई एच पहले जाएगा जी के घर, देखो डोरमेट लगा था, पैर साफ किया, घुस गया, एंट्री मिल गई। उसके बाद देखो जी से जेड के घर जैसे ही जाएगा, पैर यहां पर भाई डोरमेट नहीं लगा है, भगा दिया गया, ये इसको भगा दिया गया, भाई पैर नहीं है साफ, चलो निकलो यहां से, तो ये गलत हो गया। समझ में आ रही है चीजें, देखो उसको ना एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। अगर बस आप ऐसी नॉर्मल देखोगे ना, हाँ नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं। डोरमेट, मैं बार बार क्यों डोरमेट बोल रहा हूं, उसको याद करो, ये सब चीजें क्या है दिमाग में बैठ जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा एक बार, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ये सब करने का, सीधा आप बस देखोगे आंसर टिक करोगे। अब जी से देखो एफ के घर तक जाना है, जी से एफ के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। अब देखो जी इस तरफ निकलने की कोशिश किया लेकिन दरवाजा बंद है, इस तरफ निकलने की कोशिश किया लेकिन डोरमेट नहीं है, इसको भगा दिया गया, दोनों गलत हो गया। ठीक, और देखते हैं, पहले ना मैं पूरे डोरमेट वाले करवा देता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन जो है और वो जो है वो क्लियर हो जाए।
जैसे कि यहां पर देखो f को e के घर तक जाना है, ठीक है, तो f को e के घर तक जाना है तो कैसे जा सकता है, पहले ये कॉमा सेपरेट करता हूं मैं। अब देखो f से e के घर कैसे जा सकते हैं, तो f से जा सकते हैं पहले h के घर, ये देखो h के घर पहुंच गए, डोरमेट लगा हुआ है। उसके बाद देखो h से और कहीं निकल सकते हो क्या, और कहीं पर h दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, और h से अगर इधर आगे निकलोगे तो भाई डोरमेट नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक। और देखो कौन सा वाला है, ये वाला, इसको भी चेक कर लेते। ई से जाना है f के घर, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो ई को जाना है f के घर, कैसे जाएगा चलो देखते हैं। तो यहां देखो ई तो इधर निकल ही नहीं पाएगा, ये देखो दरवाजा बंद है इसमें, तो ये इधर से तो नहीं निकल सकता। इस वाले में देखो ई से डी निकल सकता है, तो यहां निकल गया, ये ई से चला गया डी के घर, डोरमेट लगा हुआ है उसमें, ठीक। अब क्या करेगा भाई, डी से और कहां जा सकता है, तो डी से, डी देखो कहां पर दिख रहा है, डी और कहीं नहीं दिख रहा है, यहां पर है डी, तो इससे तो निकल ही नहीं पाएगा, दरवाजा ही बंद है, तो गलत हो गया ये भी, ठीक है। और कोई सा दिख रहा है क्या, इस वाले में तो नहीं है, इस वाले में तो नहीं है, तो अब पहले मैं सिंपल वाले कर लेते हैं, फिर डोरमेट वाले अगले पेज में और होंगे तो उनको देखेंगे, अभी इन्हीं को देख लेते हैं जो जो नहीं बने। तो पहला वाला आपका नीदर नॉर हो गया। इस वाले को देखो, इसमें क्या करना है, जी से एच तक जाना है, ये सिंपल है ना, सिंपल वाला है ये, जी को एच के घर तक जाना है, कैसे जाएगा, तो यहां पर देखो जी जो है वो एच के घर तक कैसे जा सकता है, पहले जी जाएगा एम के घर तक, उसके बाद कहीं जा सकता है क्या, नहीं, एम से कहीं निकल ही नहीं सकता, कहीं पर भी एम नहीं दिख रहा, और इधर दरवाजा भी बंद है, तो कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का, ये गलत हो गया। तो सेकंड वाला भी आपका पूरा का पूरा गलत है, नीदर नॉर होगा, ठीक, ठीक है। इन दोनों को भी देख लेते हैं। देखो एस को आर, कोई बोल रहा है नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ में आ रही, पूछो ना, मैं बताऊंगा ना। भाई देखो इस वाले को देखो, सिंपल वाला है, जब इसमें डोरमेट नहीं लगा, अगर आप क्लास में शुरू से नहीं आए और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्लास शुरू से देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कंसेप्ट था वो शुरू का 10 मिनट था, शुरू के 2 मिनट 3 मिनट भी अगर आपने मिस कर दिए मतलब गया, कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर क्लास को पूरा टाइम पे आया करो, मैं इसलिए बोलता हूं, टाइम पे नहीं आओगे चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पूरा कंसेप्ट क्लास की शुरुआती 5 से 10 मिनट में होता है, उसके बाद सिर्फ मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो शुरुआत का अगर 10 मिनट मिस कर दिए मतलब फिर क्लास आपको फिर से दोबारा देखनी पड़ेगी। इसको देखो भाई, एस को आर के घर तक जाना है, तो यहां पर देखो एस से कैसे जा सकते हो आप आर के घर तक, एस से टी के घर तक जा सकते हो, फिर टी से आर के घर जा सकते हो। ये देखो दरवाजा इधर खुला है, इधर भी खुला है, मतलब ट्रू हो गया। इसमें देखो वी को आर के घर तक जाना है, तो वी को अगर आर के घर जाना है कैसे जाएगा, वी यू के घर जाएगा, उसका दरवाजा बंद है, ये देखो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, मतलब गलत हो गया। ओनली वन फॉलो आंसर, ठीक, क्लियर। ये वाले को भी देख लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन ये वाला जो है, जी को एस के घर जाना है, ये देखो ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है ना, ये ऐसा बना है मतलब ये दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, और इस तरफ से देखोगे तो ये दरवाजा बंद है, बस यही चीज तो चेक करनी है यार, खुला है कि बंद है, खुला है कि बंद है, बस खत्म। तो जी को एस के घर जाना है, चेक करते हैं जी एस के घर जा सकता है कि नहीं। तो यहां पर जी एम के घर जाएगा, फिर एम कहीं नहीं दिख रहा, मतलब पॉसिबल नहीं है। इधर से जी वी के घर जाएगा, पर वी के बाद एस के घर नहीं जा पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है, तो बंद है मतलब गलत हो गया, ठीक है। इस वाले को देखो, जेड को वाई के घर जाना है, तो जेड को वाई के घर जाना है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, जेड से निकल पा रहे कि नहीं, पहले तो ये चेक करो, जेड कहां दिख रहा है, ये देखो जेड, ये जेड अपने घर से निकल ही नहीं पा रहा है, क्यों भाई, दरवाजा बंद है, इसकी मम्मी दरवाजा बाहर ताला लगा चली गई है, तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा बेचारा, गलत हो गया। एक बचा है बस ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। एच से जी तक जाना है, एच से जी तक जाना है, कैसे जाओगे एच से जी तक, तो देखो एच कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, एच से गए पी के घर, ठीक है, फिर पी से गए जी के घर, पहुंच गए, ट्रू हो गया। एच से निकले पी के घर पहुंच गए, दरवाजा खुला था, फिर पी से निकले जी के घर पहुंच गए, दरवाजा खुला था, हो गया। समझ में आया, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इससे बेस्ट ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। इसको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 5 नंबर, जिसके एग्जाम में इनइक्वालिटी आ गया मतलब समझ लो चांदी चांदी आपकी। और क्वेश्चन बनाते हैं, चलो धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल जो है वो बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल थोड़े थोड़े मैं बढ़ाते जाऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। जैसे कि यहां पर 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, 3 कंक्लूजन दिख रहे हैं,
तो एक बार आप लोग पहले ट्राई करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग पहले एक बार ट्राई करो, देखते हैं फिर कितने लोगों ने सही बनाया, कितने लोगों ने गलत बनाया। क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी? नहीं, लिख लिख के क्यों करोगे यार? देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, कैसे करना है मैं बता रहा हूं। आप पेन को उल्टा कर लो, ठीक है, पेन को उल्टा कर लो, उल्टा करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगाओ और ऐसे चेक करो। जैसे कि मैं यहां पर चेक करके बताता हूं, एल को एन के घर जाना है, तो एल को एन के घर जाना है, तो यहां पर देखो एल एक ही जगह पे दिख रहा है और वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब गलत हो गया, ठीक है। और अगर आप एकदम बिगिनर हो, अभी स्टार्ट आपने किया है, तो आप क्या कर सकते हो, इनइक्वालिटी के कुछ 20-50 क्वेश्चन को प्रिंट निकाल लो और कॉपी में आप उसकी प्रैक्टिस करो, नोट कर करके ऐसे एरो बना बना के। 50 क्वेश्चन भी अगर एरो बना बना के प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी ओरली कर लोगे। मैं ऐसी देख के बता दूंगा, सेकंड वाला, जे को ओ के घर जाना है, चलो बताता हूं, जे ओ के घर जा सकता है कि नहीं, तो जे गया यू के घर, यू से गया एन के घर, एन से गया ओ के घर, पहुंच गया, ट्रू। ऐसे सॉल्व करना है आपको, ओरली ऑब्जर्वेशन से। तीसरे वाले को देखते हैं, एम को जाना है एन के घर तक, एम गया एल के घर, उसके बाद कहीं नहीं जा सकता, मतलब गलत हो गया। ओनली टू फॉलो इसका आंसर बनेगा। अरे गूगल पे आप लिखोगे इनइक्वालिटी, आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे यार, काहे टेंशन लेते। गूगल बाबा जिंदाबाद, इनइक्वालिटी क्वेश्चन पीडीएफ ऐसी लिखो, फ्री पीडीएफ लिखो, मिल जाएगा। नहीं तो टारगेट बैच में तो हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहां से कर सकते। आप टारगेट बैच में चले जाओ, उसमें परचेज वाला करना हो तो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है, नहीं करना है अगर तो फ्री वाले में भी आपको मिल जाएंगे यार 50-100 क्वेश्चन। तो आपको हजारों क्वेश्चन चाहिए तो परचेज करना पड़ेगा, पर आपको अगर 50-100 क्वेश्चन चाहिए वो तो आपको ऐसी फ्री में मिल जाएगी, मैंने डाल के रखे हुए हैं वहां पर। इसमें भी डलवा दूंगा मैं पीडीएफ, जो फ्री पीडीएफ उधर अवेलेबल है वो सारी पीडीएफ यहां पर अवेलेबल मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लो उस चीजों का। वो सारे के सारे फ्री पीडीएफ मेरे कोर्स में मिल जाएंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। समझ में आया? इसको बनाता हूं, अब ध्यान देना, जिसको नहीं समझ में आया ध्यान देना भाई। अभी आई को जाना है जे के घर तक, तो आई को जाना है अगर जे के घर तक तो कैसे जाएगा? देखो आई यहां से निकला, एस के घर गया, इधर तो निकल ही नहीं सकता, इस तरफ निकला, एस के घर पहुंचा, उसके बाद क्या करेगा? एस के घर से कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता एस के घर से कोई रास्ता, गलत हो गया। एस को जाना है आर तक, तो एस की मम्मी ताला लगा के गई है, ये तो निकल ही नहीं पा रहा बेचारा बाहर। अब देखो आर को जाना है एस के घर तक, आर को जाना है एस के घर तक, लेकिन नीचे डोरमेट लगा, इसका मतलब क्या है? हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए वरना भगा दिए जाओगे। तो आर को जाना है एस के घर, देखो क्या करेगा भाई आर यहां अपने घर से निकला, ए के घर गया, डोरमेट था, उसके बाद ए के घर से निकल ही नहीं पा रहा, दरवाजा बंद है, गलत। ठीक, समझ में आया? इधर और लग रहा है क्या इसमें, जल्दी बताओ। इधर और लग रहा है क्या 12वें क्वेश्चन में? देखो जल्दी से, इधर और का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, इसलिए अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं ज्यादा। कुछ लोग लिख रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं लिख रहे हैं, अभी रुक जाओ यार, तो नए लोग हैं, पहले एकदम इधर और पे आ जाएंगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। इधर और को लास्ट में करेंगे, पहले सिंपल टाइप की चीजें करो अभी। चलो इसको देखो भाई, ए से आर तक जाना है, ध्यान दो भाई, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया मैं गारंटी देता हूं अभी भी समझ जाओगे, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है, बस ये है कमेंट छोड़ के इधर ध्यान देना है। ए को आर के घर जाना है, ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है ना, ए को आर के घर जाना है, चलो चेक करते हैं भाई ए जो है वो आर के घर जा सकता है कि नहीं। तो यहां पर देखो क्या कर सकते हैं, इस वाले आर को देखो, ये तो दरवाजा बंद करके बैठा है, कोई भी इसके घर नहीं घुस सकता, कोई भी नहीं जा सकता इसके घर। तो ए क्या करेगा भाई, यहां से ज्यादा एफ के घर तक जा सकता है, फिर आगे तो दरवाजा बंद है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कोशिश तो कर रहा है ए जाने की, लेकिन एफ तक गया, उसके बाद दरवाजा ही बंद है, तो क्या ही कर लेगा भाई, जा ही नहीं सकता ना, गलत हो गया। इसमें सेकंड वाले को देखो, एफ को यू के घर तक जाना है, एफ को यू के घर तक जाना है, लेकिन नीचे डोरमेट है, इसका मतलब हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो एफ को यू के घर जाना है, कैसे जाएगा भाई, चलो चेक करते हैं। तो एफ जो है वो इधर तो जा नहीं सकता, अगर ए के घर जाएगा तो फंस गया, और तो कहीं जा ही नहीं सकता, अब ए से कोई भी रास्ता नहीं निकलता कहीं पर भी, तो गलत हो गया।
इसको देखो टी से ई तक जाना है, तो टी से ई तक जाना है, कैसे जा सकता है चेक करते हैं। तो ये देखो टी से गया एच के घर, दरवाजा खुला था टी से एच का, पहुंच गया। उसके बाद देखो एच से गया आर के घर, ये देखो दरवाजा खुला था आर के घर, पहुंच गया। आर से गया यू के घर और यू से गया ई के घर। ऐसे आपको रास्ते खोजने पड़ेंगे। टी से गया एच के घर, दरवाजा खुला था। फिर देखो आर से गया, सॉरी यहां एच से गया आर के घर, दरवाजा खुला था। फिर आर से गया यू के घर, यू से गया ई के घर, तो पहुंच गया। मतलब ओनली 3, थर्ड फॉलो आंसर बनेगा आपका। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो आंसर बनेगा। 14th वाले का देखते हैं, आप लोग चेक करते जाओ। डोरमेट वाला कंसेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, वेट थोड़ा सा, ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आर से जाना है ए के घर, ठीक है, आर से जाना है ए के घर। चलो चेक करते हैं भाई आर से ए के घर जा सकते हैं कि नहीं। तो आर से पहले जाएंगे बी के घर, ठीक। फिर क्या करेंगे, बी से देखो डी के घर आ जाएंगे ऐसे, बी से डी, फिर डी से आ जाएंगे एफ के घर ऐसे, फिर एफ से आ जाएंगे ए के घर ऐसे। तो ट्रू, रास्ता खोजना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो भाई मेरे को आर से ए के घर तक जाना था, दरवाजे खुले हुए होने चाहिए। तो आर से मैं पहले बी के घर गया, फिर इधर जाके कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं क्या किया, बी से इधर आ गया डी के घर, डी से मैं आ गया एफ के घर, फिर एफ से आ गया ए के घर। सारे दरवाजे खुले थे। और जब यहां डोरमेट नहीं होता है तब मैंने क्या केस बताया था आपको डोरमेट कंसेप्ट में, ये देखो मैंने क्या बताया था। जब डोरमेट नहीं होता है, जब डोरमेट नहीं होता है तब कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डोरमेट होता है तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, ठीक है। जब डोरमेट नहीं होता है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसी वाले में चेक कर लो, यहां डोरमेट नहीं है, तो आर ए के घर तक जिस जिस दरवाजे को क्रॉस करके गया उन सारे दरवाजों में एटलीस्ट मिनिमम कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो। तो चेक करो भाई, ये इन 4 में से देखो एक दरवाजा ऐसा दिख रहा है जिसमें डोरमेट नहीं है, ये वाला दिख रहा है ना, इसीलिए ये ट्रू हुआ। अगर यहां पर भी डोरमेट लगा होता तो ये गलत हो जाता। भले रास्ते खुले हुए हों, बात को समझिएगा, बात की गहराई को समझिए कि भाई रास्ते सारे चाहे खुले क्यों ना हो, अगर एक दरवाजा बिना डोरमेट का नहीं दिखता तो वो गलत हो जाता, गलत हो जाता, समझ रहे हो। तो ये ट्रू हो गया। सेकंड वाले को देखो, अब इसमें देखो W से A के घर तक जाना है, W से A के घर तक जाना है, कैसे जाएगा W से A के घर, W से गया B के घर, B से गया D के घर, D से गया F के घर और F से गया A के घर। ये देखो ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ भाई, देखो यहां डोरमेट नहीं है ना, W से A के घर जाना है लेकिन डोरमेट नहीं होना चाहिए कम से कम एक दरवाजे पे। पर जो जो आप रास्ते क्रॉस कर रहे हो उसमें देखो यहां पर भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है, यहां भी डोरमेट है। हमको एक दरवाजा चाहिए था जो डोरमेट वाला नहीं हो, ना हो डोरमेट, इसलिए ये गलत हुआ। समझ में आ रही है बात को, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं। जब डोरमेट नहीं होता है कंक्लूजन में तो मिनिमम एक दरवाजा आपको चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो, और अगर डोरमेट वाला आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, हर दरवाजे पे डोरमेट हो ऐसा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले को छोड़ दो, इज अ पॉसिबिलिटी वाला, ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये सब मेंस वगैरह में आता है, प्री में नहीं आता, इसको छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये प्री में नहीं आता, उसको छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं। मैं अभी डोरमेट वाले मैं और बता देता हूं ताकि डोरमेट वाला कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। जहां यहां पर देखो M को Z के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए। तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। पहले तो देखो M Z के घर जा सकता है कि नहीं। तो M अपने घर से इधर तो निकल नहीं सकता, इधर निकल सकता है, Q के घर चला गया। अब Q से आगे नहीं निकल सकता लेकिन यहां निकल सकता है, तो Q से G के घर चला गया। अब उसके बाद देखो कहां G से आगे निकलेगा, तो G से यहां पर डोरमेट ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। G से आगे अगर जाएगा भी तो भी गलत हो जाएगा क्योंकि डोरमेट नहीं है। हमको क्या चाहिए था, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था। तो जैसे ही G से आगे निकलेगा डोरमेट नहीं है, गलत हो गया, तो आगे चेक नहीं करना है फिर, ठीक। चलो बनाओ, आप लोग बनाओ इसको पूरा, फटाफट बनाइए, फटाफट इसको बनाइए, सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, देखते हैं फिर कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है। और जिनको अभी भी डाउट आ रहा है ना दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना क्लास को एक बार फिर से देख लेना, आराम से रात में बैठ के, शांत दिमाग से एकदम आराम से बैठकर आप क्लास को देखिएगा, पॉज कर करके रिवाइंड कर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो ट्रिक
यहां पर मैंने सिखाई है, ये इतनी जबरदस्त ट्रिक है कि और कुछ ट्रिक आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। हो गया? सर टेलीग्राम पे प्रीमियम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दो। ठीक है, मैं बना देता हूँ ग्रुप। डोरमेट वाले में इक्वल टू का साइन, इक्वल को भी आप यही मान के चलना है कि वो डोरमेट है, ठीक है, लेकिन सारे के सारे इक्वल वाले नहीं होने चाहिए ना। चलिए बना रहा हूं, आप लोग चेक करिएगा सही है कि नहीं। मैं बताते जाता हूं, मैं ऐसे ही टिक करते जाता हूं। आर से क्यू तक जाना है, आर से टी, टी से नहीं जा सकते, गलत है। उसके बाद एच से एस तक जाना है, एच से एम, क्यू, क्यू से एस जा सकते हैं। ओनली 3 आ रहा है पहले का। सेकंड वाले को देखो, Z से U तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। तो Z से U तक, Z से L, L से T, M, TM का कोई मतलब ही नहीं है। Z से L, L से G नहीं जा सकते, गलत हो गया। उसके बाद S से M तक जाना है, तो S से M तक कैसे जाएंगे? S से G चले गए, G से L चले गए, L से M चले गए, ये ट्रू हो गया। B से W जाना है, तो B से W कैसे जाओगे? B से G चले जाओ, G से W चले जाओ, ये ट्रू हो गया। 2 एंड 3 सभी का आ रहा है, 2 एंड 3 इसमें। ऐसे ओरली ही चेक करना है ना आपको, और ये जो E इधर लिखा हुआ है वो यहां पर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें क्या है, V से P तक जाना है, तो V अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा, दरवाजा ही बंद है, तो ये गलत हो गया। अच्छा, ऐसे केस में ना एक वो बता देता हूं जिसमें गलती करते हैं ज्यादातर लोग, कि V तो अपने घर से निकल ही नहीं पा रहा है, मतलब गलत हो गया। भाई V कहीं और भी तो हो सकता है, तो थोड़ा एक नजर फिरा के देख लिया करो कि V कहीं और तो नहीं है। पता चला उसके घर में पीछे भी एक चोर दरवाजा है, वहां से निकल के भाग गया, आपने गलत टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें। ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बिल्कुल एकदम गलत नहीं होना चाहिए आपका। डी से आर जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए। तो डी से आर कैसे जाएंगे? तो देखो, इसका भी एक तरीका बताता हूं आप लोगों को। जो आप में से ज्यादा होशियार होगा वो एक बार में समझ जाएगा। अब अगर आप एक बार में समझ जाते हो तो अब आप खुद पहचान जाओगे कि आप ज्यादा होशियार हो कि नहीं। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं। डी को आर के घर जाना है, पहले तो देखो आर पूरे उसमें कहां पर है, सिर्फ एक ही जगह है। हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए था, जिसके घर जाना है उसी के घर के बाहर डोरमेट नहीं है, गलत हो गया। रास्ता वास्ता चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर जाना था
उसी के घर के बाहर डोरमेट नहीं है, तो पूरा रास्ता चेक करके क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा ही नहीं है भाई, क्योंकि उसी के घर के बाहर डोरमेट नहीं है, गलत हो जाएगा। वैसे ही पूरा चेक करोगे, बाद में बोलोगे गलत है, इससे अच्छा पहले ही गलत कर दो। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट में जल्दी जल्दी बनाने के लिए। ई से जाना है एक्स के घर तक, तो ई से जाना है एक्स के घर, चलो देखते हैं भाई। ये देखो, इसमें भी एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ई से जाना है एक्स के घर, ई के घर का बाहर दरवाजा ही बंद है, निकल ही नहीं पा रहा, और दूसरा ई कहीं पर है ही नहीं, तो गलत हो गया ये। तो इसमें नीदर हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब नीदर, नीदर नॉर, एक भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 19th वाले को देखो, इस वाले में क्या है, ये इक्वल्स टू आई को मैं पहले यहां पर, यहां तो जगह ही नहीं है, इसके बाद ऐसा बना देता हूं इक्वल्स टू आई। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, एक सेकेंड, एक मिनट दोस्तों वेट करिए। चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं, थर्ड वाला कैसे गया, 16 नंबर थर्ड वाला कैसे गया, 16 नंबर थर्ड वाला कैसे गया? अच्छा कैसे गया, ये देखो, एच से एस के घर जाना है ना, तो एच से एस के घर जाने के लिए देखो, एच से पहले ऐसे एम के घर चले गए, ठीक है, उसके बाद कहां गए थे यार, हाँ एम से क्यू के घर गए थे, फिर क्यू से जी के घर गए थे, जी से टी के घर, टी से एस के घर। देख लो अब कैसे गया, ये देखो एच से क्यू तक गए, दरवाजे खुले थे, फिर क्यू से ऐसे पूरा एस तक गए, दरवाजा खुला था, तो एच से एस के घर पहुंच गए। ठीक है, क्या बता रहा था यार मैं, कौन सा वाला बता रहा था, हाँ ये वाला कर रहे थे ना। तो V को जाना है B के घर, तो V को B के घर जाना है। अब देखो यहां पर V अपने घर से निकला इधर, यहां आते आते यहां पर फंस गया भाई, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। ठीक है, और देखो L को E के घर तक जाना है, हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए, तो L को अगर E के घर जाना है, यहां पर फिर वही दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा सा मेंटोस वाली जिंदगी लगाओ। अगर E के घर जाना है, पर ई ने पहले ही सोच लिया होली नहीं खेलूंगा मैं, दरवाजे लॉक करके बैठा हुआ है घर में, तो गलत हो गया ना भाई। जो बंदा घर में दरवाजा अंदर बंद करके बैठा है, उसके घर कोई कैसे जा सकता है, खोलेगा ही नहीं दरवाजा, खड़े रहो तुम, खटखटाते रहो, बंद है इसका दरवाजा, और कोई कहीं पर दिख रहा है क्या, ई कहीं पर नहीं दिख रहा, तो गलत हो गया ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में और जल्दी कर सको दूसरों से। यही जो छोटा मतलब चीजें आप सोचोगे, इसी से आप दूसरों से आगे बढ़ोगे, क्योंकि सिखा तो मैं 800 लोगों को रहा हूं, 840 लोग देख रहे हैं, तो इतने लोग सीख रहे हैं, तो भाई उसमें से बनाएंगे कितने, बहुत कम लोग, तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करते समय। आई से एफ तक जाना है, आई से एफ तक जाना है, यहां पर देखो आई से एफ तक जाने के लिए हर दरवाजे पर डोरमेट भी चाहिए, तो आई से पहले ऐसे निकले, वी के घर पहुंच गए, उसके बाद वी से निकले डब्ल्यू के घर पहुंच गए, डब्ल्यू से निकले एफ के घर पहुंच गए, तो यहां दोनों जगह डोरमेट है, और यहां आई से वी के घर तक भी डोरमेट था, मतलब ट्रू। तो ओनली 3 इसका आंसर बनेगा। ठीक, समझ में आ गया सभी को? इस वाले को देखो, अब 2 को जाना है 4 तक, 2 को जाना है 4 तक, ये देखो 2 घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा, गलत हो गया। 5 को जाना है 2 तक, तो 5 को जाना है 2 तक, यहां देखो 5 तो निकल ही नहीं पा रहा, लेकिन यहां पर भी 5 है, तो इसको चेक करते हैं। तो 5 से निकला, अब 2 के घर जाने के लिए कहां पर जा सकता है 5 को जाना है 2, ये देखो यहां से निकल के पहुंच गया, ये 2। ठीक है, तो ओनली 2 फॉलो इसमें आंसर बनेगा। समझ में आया? अब चलो मैं ना आप लोगों को एक चीज ईदर और का थोड़ा सा समझा देता हूं कि ईदर और कब होता है। ठीक है, हालांकि वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कल एक और क्लास है, उसमें मैं ईदर और के क्वेश्चंस और लेकर आऊंगा। अभी मैं आपको ईदर और का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, और जो अभी मैं सॉरी जो मैं एक यहां पर अभी बॉक्स बनाने वाला हूं ना, ये बॉक्स आपके कोडेड इनइक्वालिटी में भी काम आएगा, तो इसको रट लेना। ये होता है मैजिक बॉक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इसको रट लो कैसा बनाना है बॉक्स को। ये बॉक्स का फुल यूसेज जो है वो कोडेड इनइक्वालिटी में यूज होगा, यानी कि आज क्या है, थर्सडे ना, कल फ्राइडे है, मंडे की जो क्लास होगी, मंडे की क्लास में इसका फुल यूसेज मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्या होती है, कंपैरिजन कैसा होता है, वो सब सारी चीजें मंडे को सीखेंगे। अभी बस ईदर और के कंसेप्ट के लिए छोटा सा बस आप ये याद रख लीजिए कि ये जो मैजिक बॉक्स है,
उसको रट लो पूरा, ठीक है, कि यहां ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां लेस देन, यहां लेस देन इक्वल टू, यहां इक्वल टू। क्या लिख रहे हो? 7 का 1 वाला कैसे किया, प्लीज रिपीट। 7 7 कहां आ गया यार, इतना पुराना पूछ रहे हो? 7 का पूछ रहे हो कि 17 का पूछ रहे हो? सत्रह का 3 नंबर, बी से डब्ल्यू जाना है, बी से जी, जी से एल, एल से डब्ल्यू, ठीक तो है? कैसे कर दे रहे हो यार, सही तो है? चलो इधर ध्यान दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और बीच में इक्वल टू। अब इधर और कैसे होता है? इधर और के ना दो चीजें होती है, दो नोट्स होते हैं, नोट को याद रखिएगा, या कंडीशन बोल सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, बोथ लेटर्स शुड या मस्ट, जो भी बोलेंगे भाई, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी, शुड बी सेम। सेकंड, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। थर्ड, जो साइन होते हैं वो सेंटर कॉर्नर और डायगोनल ऑपोजिट सिंबल, ये 3 चीजें होती है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है? ये ईदर और का कंडीशन होती है। ईदर और के लिए ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका कैसे मतलब ईदर और निकलता है, मैं एक बार देख लेता हूं। एक आध क्वेश्चन है कि यहाँ पर ईदर कंक्लूजन 1 और 2 एंड 3 फॉलो, जैसे कि यहां पर देखना 16 वाला, इसमें देखो ये 1 और 2 का ईदर और हो रहा है, एम जेड आर जेड एम क्यू, ठीक है, ये दोनों का ईदर और हो रहा है। कैसे ईदर और हो रहा है, ध्यान देना, ध्यान से देखना भाई। यहां पर हमने अभी रॉन्ग रॉन्ग टिक किया, मैंने इधर और आपको शुरू में नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि उसका पहले कंसेप्ट बताना था, तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब देखो इसमें ये दोनों पे इधर और हो रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान देना। यहां लिखा हुआ है m ग्रेटर देन इक्वल्स टू z, ठीक है, और दूसरा वाला कंक्लूजन क्या है, r इज ग्रेटर देन q, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, r इज इक्वल्स टू z लिखा है, मतलब r और z जो है वो बराबर है। तो अगर r और z बराबर है तो मैं बोल सकता हूं इस r के बदले में z लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। मतलब अगर r की वैल्यू 10 है तो z की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों बराबर है, तो चाहे 10 यहां लिखो चाहे यहां लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने r को हटा के z कर दिया। अब दूसरी चीज देखो, यहां पर m इज इक्वल्स टू q लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? m इज इक्वल्स टू q लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस q की जगह पे m लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। हो गया ये। अब इसके बाद क्या करना होता है, एक चीज और करनी होती है, क्या कि भाई अलाइनमेंट इनका सेम होना चाहिए, मतलब m इधर है तो इधर भी m होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं कि m इधर आ जाए z इधर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ऐसे पलटोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, m जो था वो छोटा था z से, तो ये देखो m जो था छोटा था z से, ऐसा हो जाएगा, होगा ना ऐसा? ये पीओ लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि पीओ में ये सब देखना पड़ता है कि ये इसके इक्वल है, वो उसके इक्वल है, इसको चेंज करेंगे तो फिर इधर और होगा, तो इतना सब पीओ में करना पड़ता है। क्लर्क में ऐसा नहीं आता है। क्लर्क में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा दिया रहता है, m इज लेस देन z, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू z, ऐसे दो देता, दोनों गलत होते तो हम डायरेक्ट चेक करते। क्या डायरेक्ट चेक करते भाई? जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, ध्यान दो। बोथ लेटर शुड बी सेम, दोनों लेटर सेम होने चाहिए। ये देखो बोथ लेटर सेम है, एम जेड सेम है, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। तो यहां हमने चेक किया था ना, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। अब लेटर को चेंज कर दियो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो जाएगा, यहां गलत था तो वो गलत ही रहेगा।
तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, हमने ऑलरेडी वहां पर चेक किया हुआ है, तो हमारा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि जो दोनों के बीच में सिंबल है, मतलब ये जो दो सिंबल दिख रहे हैं आपको, ये सिंबल क्या होने चाहिए, सेंटर कॉर्नर। सेंटर कॉर्नर मतलब या तो ये वाले दो सिंबल हो, या तो ये वाले दो सिंबल हो, या फिर डायगोनल ऑपोजिट। डायगोनल ऑपोजिट, डायगोनल ऑपोजिट मतलब ये वाला और ये वाला सिंबल, या फिर ये वाला और ये वाला सिंबल। तो हमको कौन सा सिंबल दिख रहा है, देखो यहां पर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है ये दोनों। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब इधर और। थर्ड वाला नहीं समझ में आया, देखो थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है सेंटर कॉर्नर। जो इनके बीच के सिंबल है ना, जहां पर दोनों लेटर सेम होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। अब उसके बाद आप क्या चेक करोगे, इनके बीच के सिंबल को चेक करोगे। तो जो सिंबल दिख रहे हैं, ये वाला सिंबल और ये वाला जो सिंबल है, वो इस मैजिक बॉक्स में या तो सेंटर कॉर्नर की ये दोनों सिंबल होना चाहिए, या तो ये दोनों सिंबल होने चाहिए, या फिर ये दोनों सिंबल होने चाहिए, या फिर ये दोनों सिंबल होने चाहिए, तभी इधर और लगता है। तो हमको क्या है यहां पर देखो, ये जो दो सिंबल दिख रहे हैं, ये दो कौन कौन से दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला दिख रहा है ना, डायगोनल अपोजिट। ये डायगोनल होता है ना, तो डायगोनल अपोजिट सिंबल हमको दिख रहा है बीच में, तो इधर और। तो इधर और जो होता है ये बहुत कम आता है, बहुत कम, मतलब 5 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया इधर और के लिए, ठीक है। और थोड़ा ये मुश्किल भी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको ये सब कंडीशंस चेक करनी पड़ती है, इसमें समय लगता है। तो अब कल की जो क्लास होगी उसमें हम इधर और के केसेस वगैरह को भी देखेंगे और जानेंगे, ठीक है। फिर से एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूं, बोथ लेटर शुड बी सेम। मैं एक आध कोई सिंपल वाला बता देता हूं यार, ये थोड़ा मुश्किल वाला था। कोई एक आध सिंपल है क्या इसमें, इधर और का नहीं है यार, आज की क्लास में नहीं है। इस वाले में है इधर और, इस वाले में इधर और है। कैसे, देखो ध्यान देना, z को जाना है m तक, तो z को m तक जाना ही है। देखो z से f, f से m, पर दोनों जगह डोरमेट है, यहां डोरमेट नहीं था, गलत हो गया। m इज इक्वल्स टू टी। अच्छा, ये इक्वल वाला कैसे चेक करते हैं वो भी बता देता हूं, ये अभी तक बताया नहीं था। अगर बीच में डबल डोर लगाए तो हर दरवाजे डबल डोर होने चाहिए, मतलब m से t तक जितने आप दरवाजे क्रॉस करोगे वो सारे के सारे डबल डोर होने चाहिए। यहां पर देखो m से t तक क्या आपको सारे डबल डोर दिख रहे, नहीं दिख रहे भाई, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, यहां पर था बस डबल डोर, इन दोनों जगह पे डबल डोर नहीं था, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान देना भाई, हमको पता है z जो है वो t के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर जो z इज ग्रेटर देन m लिखा है, ठीक, और यहां पर जो m इज इक्वल्स टू t लिखा है, तो देखो m इज इक्वल्स टू t है, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, m इज इक्वल्स टू t। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई, इक्वल है, क्योंकि इधर लिखो क्या फर्क पड़ता है। अब देखो आपको पता है z जो है वो t के बराबर है, तो अगर z t के बराबर है तो इस z की जगह पे मैं t लिख दूंगा, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब कंडीशन देखो इधर और की, बोथ लेटर शुड बी सेम, TM हो गया। बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, ये भी गलत, ये भी गलत, सेकंड भी फॉलो। तीसरा क्या था, डायगोनल ऑपोजिट या फिर सेंटर कॉर्नर। मैं यहां पर बना देता हूं, आप चेक कर लो आप खुद ही, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। चेक कर लो भाई, ये जो दो सिंबल दिख रहे हैं वो कौन से हैं, सेंटर कॉर्नर है, मतलब इधर और। समझ में आया भाई, पैरों ने जवाब दे दिया है कि बैठ जा भाई, नहीं तो मैं खड़े नहीं होने दूंगा तेरे को अब। तो अभी के लिए फिलहाल डन करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे शाम की क्लास में, शाम को 6:30 बजे ज़रूर आइए मेंस की क्लास में। कल 1400-1500 लोग थे, काफ़ी अच्छा लगा कि इतने लोग मेंस पढ़ने के लिए रेडी हैं। और कल एक पजल मैंने होमवर्क दिया था, वो पजल को सबसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद फिर 2 और मिसलेनियस नए क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ज़रूर आइएगा क्लास में, मेंस की क्लास मिस नहीं करना है, ये सोच के कि भाई हम तो बिगिनर हैं, बिगिनर हो इसीलिए आना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जो पुराने हो चुके हैं उनको तो पता है भैया कि कितना इंपॉर्टेंस है मेंस का, वो तो आते ही, उनको बिना नहीं भी बुलाएंगे तो भी वो आ जाएंगे। तो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग बिगिनर हो, अभी आपको पता नहीं है मेंस कितनी मेहनत मांगता है, कितनी मतलब लगन जुनून मांगता है। तो इसलिए डेली आओ क्लास में, धीरे धीरे समझ में आएगा। PDF कहाँ मिलेगा, PDF वहीं मिलेगा कोर्स में।
चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने नहीं किया है, ठीक है। वहाँ पर मेरी डेली क्लास चलती है सुबह 9:30 बजे। प्रैक्टिस के लिए कोई आना चाहे तो वहाँ आ सकता है, बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर।